बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको गृह विज्ञान का छठी कक्षा का पाठ 3 पढ़ाया था। आइए इस वीडियो में पाठ 3 का अभ्यास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। भोजन के पोषक तत्व पाठ 3 अभ्यास। उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाओ। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया इन प्रश्नों को स्वयं हल करें। वीडियो को पॉज करें, प्रश्नों को हल करें और फिर इनका उत्तर देखें। पहला, यह पोषक तत्व नहीं है। प्रोटीन, रोटी, विटामिन, खनिज लवण। तो आइए उत्तर देखते हैं। तो कौन सा पोषक तत्व नहीं है? रोटी इसमें से पोषक तत्व नहीं है। प्रोटीन भी एक पोषक तत्व है, विटामिन भी एक पोषक तत्व है, खनिज लवण भी एक पोषक तत्व है। दूसरा, प्रोटीन का वनस्पतिक स्रोत है पनीर, सोयाबीन, दूध, अंडा। हमने ये पाठ में पढ़ा था। तो प्रोटीन का वनस्पतिक स्रोत क्या है? आइए उत्तर देखते हैं। प्रोटीन का वनस्पतिक स्रोत है सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन हमें वातावरण से प्राप्त होता है, यानी कि हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यह वसा का स्रोत नहीं है। घी, दाल, तिल का तेल, मक्खन। तो कौन सा ऐसा है जो वसा का स्रोत नहीं है? आइए उत्तर देखते हैं। वसा का स्रोत जो नहीं है वो है दाल, क्योंकि घी भी वसा का स्रोत है, तिल का तेल और मक्खन भी। आगे बढ़ते हैं। चौथा, इस विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है? आइए उत्तर देखते हैं। तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। प्रत्येक के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, प्रोटीन शारीरिक विकास में सहायक होता है। बच्चों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पॉज करें और इनको स्वयं हल करें और फिर उत्तर देखें। पहला, प्रोटीन शारीरिक विकास में सहायक होता है। दूसरा, विटामिन बी की कमी से आंख संबंधी रोग हो जाते हैं। तीसरा, मानव शरीर का 40 से 50% भाग जल होता है। चौथा, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। पांचवा, कैल्शियम की कमी से अनीमिया हो सकता है। आइए इनका उत्तर देखते हैं। पहला, प्रोटीन शारीरिक विकास में सहायक होता है। ये विकल्प सही है। दूसरा, विटामिन बी की कमी से आंख संबंधी रोग हो जाते हैं। गलत, ये विकल्प गलत है। किसकी कमी से आंख संबंधी रोग हो जाते हैं? आपने पाठ में पढ़ा होगा, वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंख संबंधी रोग हो जाते हैं। तीसरा, मानव शरीर का 40 से 50% भाग जल होता है। गलत, आपने पाठ में पढ़ा था। तो मानव शरीर का 70% भाग जल होता है। चौथा, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। पांचवा, कैल्शियम की कमी से अनीमिया हो सकता है। गलत, किसकी कमी से अनीमिया हो सकता है? वो पोषक तत्व है लौह तत्व। लौह तत्व की कमी से अनीमिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न एक है, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं? पाठ में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के कार्य। आइए उत्तर देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, थकान को कम करना, इसकी कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है और अधिकता से आलस्य तथा मोटापा की समस्या उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2, रीना छठी कक्षा की छात्र है, वह शारीरिक तौर पर कमजोर है। इस पोषक तत्व की कमी से उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सका। तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं हो सका, ठीक प्रकार से हो नहीं सका?
ये हमने पाठ में पढ़ा था। आइए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सका। इसका अगला प्रश्न क्या है? रीना को अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास सामान्य हो सके? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रीना को शामिल करना चाहिए? रीना को अपने आहार में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास सामान्य हो सके। वो पदार्थ है, दो तरीके के स्रोत हैं प्रोटीन के। एक है वनस्पतिक स्रोत और दूसरा है प्राणीजन्य स्रोत। वनस्पतिक स्रोत में आते हैं सभी दालें, चना, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, फलियां आदि। प्राणीजन्य स्रोत में आते हैं अंडे, मांस, मछली, दूध या दूध से बने पदार्थ। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न 3 देखते हैं, जो है जल शरीर के लिए क्या कार्य करता है। तो आपको इन सभी को इसके अंदर जल के कार्य लिखने हैं। वो है, जल का पहला कार्य क्या है? यह भोजन को तरल व सुपाच्य बनाता है। दूसरा कार्य, आवश्यक पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है जल। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकालता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकालता है। चौथा, शरीर से विषैले पदार्थों को भी बाहर निकालता है। पांचवा, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो ये 5 जल के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 4, कक्षा में किए गए सामान्य चिकित्सा परीक्षण में पाया गया कि कुछ बच्चे अनीमिया से ग्रस्त हैं। इन खाद्य पदार्थों के सेवन से यह कमी पूरी की जा सकती है। तो ऐसा हुआ कि कक्षा में कुछ बच्चों का चिकित्सा परीक्षण किया गया, तो उसमें कुछ बच्चों में अनीमिया पाया गया। तो आपको ये बताना है कि कौन से खाद्य पदार्थ को खाने से अनीमिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। वो खाद्य पदार्थ हैं लौह तत्व। लौह तत्व से अनीमिया की कमी को पूरा किया जा सकता है। लौह तत्व एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे अनीमिया की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इनके स्रोत कौन से हैं? इनके स्रोत हैं गुड़, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, सूखे मेवे आदि। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न है, भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो भोजन के हैं? दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 3 का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो पहले हमें बताना है कि भोजन के कौन से पोषक तत्व हैं और उनमें से किन्हीं 3 का हमें वर्णन करना है। भोजन के पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फल। ये 6 भोजन के पोषक तत्व हैं। मैं आपको 6 के वर्णन करा देती हूँ, आपको किन्हीं 3 का वर्णन करना है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। इसका कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, थकान को कम करना। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है और अधिकता से आलस्य तथा मोटापा की समस्या उत्पन्न होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें 2 प्रकार के पदार्थों से प्राप्त होता है। एक है शुक्रायुक्त पदार्थ, चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, जैम, मुरब्बा, गन्ना, मीठे फल जैसे अंगूर आदि। और दूसरा है स्टार्च युक्त पदार्थ, सभी तरह के अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का तथा कुछ जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, अरबी आदि। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य है शरीर की निरंतर वृद्धि व विकास करना, शारीरिक व मानसिक विकास करना, नई कोशिकाओं का निर्माण व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायता करना। इसके 2 तरीके के स्रोत हैं। एक है वनस्पतिक स्रोत और दूसरा है प्राणीजन्य स्रोत। वनस्पतिक स्रोत में सभी दालें, चना, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, फलियां आदि आते हैं। और प्राणीजन्य स्रोत में अंडे, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ, यानी कि ये किसी प्राणी से प्राप्त होते हैं, तो इससे प्राणीजन्य। और वनस्पतिक मतलब किसी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं, वातावरण से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा स्रोत है पोषक तत्व है हमारा वसा। वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, यकृत आदि की रक्षा करना। इन अंगों के चारों ओर वसा की तहें होती है, यानी कि वसा की तह होती है जो चोट लगने पर वसा इन अंगों पर दबाव नहीं पड़ने देती। वसा के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ जाता है। शरीर के तापमान को स्थिर रखने का कार्य भी वसा करता है और भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य भी वसा करता है। आगे बढ़ते हैं, वसा के स्रोत पढ़ते हैं। वसा का पहला स्रोत है वनस्पतिक स्रोत। वसा तो है सरसों, तिल, मूंगफली, नारियल, काजू, अखरोट, बादाम आदि। और दूसरा स्रोत है प्राणी जन्य वसा, जो घी, मक्खन, मछली का तेल आदि से प्राप्त होता है। चौथा हमारा पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन में कई तरीके के विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और पांचवा हमारा स्रोत है पोषक तत्व है खनिज लवण, तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में सहायता करता है। तो इसमें पहला खनिज लवण आता है कैल्शियम। कैल्शियम का कार्य है यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। कमी से होने वाला रोग व लक्षण है रिक्स, और इसके लक्षण है हड्डियां कमजोर तथा टेढ़ी होना। स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, अंडे आदि। दूसरा हमारा है लौह तत्व का कार्य रक्त निर्माण में सहायता करना। रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। तो कमी से होने वाला रोग है अनीमिया, और इसके लक्षण है अनीमिया के लक्षण है रंग पीला पड़ना व शक्ति क्षीण होना। लौह तत्व के स्रोत हैं गुड़, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, सूखे मेवे आदि। और छठा हमारा पोषक तत्व है जल। मनुष्य के शरीर में 70% जल का भाग होता है। यह सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास जल अवश्य पीना चाहिए। जल को ज्यादातर हम इसके मूल रूप में ही ग्रहण करते हैं। जल के कार्य, ये भोजन को तरल व सुपाच्य बनाता है, आवश्यक पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकालता है, शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है, शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, इसके स्रोत हैं फल के रस, शरबत, सूप, चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य तरल पदार्थ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 है विटामिन ए, बी, सी एवं डी शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, ये किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो हमें इनमें विटामिन के बारे में लिखना है और उनके स्रोत लिखने हैं, यानी कि कहाँ से विटामिन ए, बी, सी, डी हमें प्राप्त होता है, किन पदार्थों से प्राप्त होता है। तो आइए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए का कार्य क्या है, आंखों के रोगों से बचाना, त्वचा को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, और इसका लक्षण है कम रोशनी में दिखाई न देना। तो ये प्राप्त हमें किस पदार्थों से होता है, वो हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, पीले तथा लाल रंग के फल एवं सब्जियां जैसे गाजर, पपीता, आम, सीताफल आदि। दूसरा है हमारा विटामिन जो है विटामिन डी, तो उसका कार्य है पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना, हृदय और मस्तिष्क को शक्ति देना। कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी, और इसके लक्षण है भूख न लगना, शरीर दुर्बल होना अथवा फूलना। और ये मिलता किन से है, अनाज से, साबुत दालों से, यकृत एवं खमीर किए गए पदार्थ। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी का कार्य है दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखना, संक्रामक रोगों से बचाव करना। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, और इसके लक्षण है मसूड़ों में सूजन तथा खून निकलना। और ये हमें मिलता है खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, अमरूद, अंकुरित दालें आदि। चौथा हमारा विटामिन है विटामिन डी। तो विटामिन डी का कार्य है
दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिक्स, और इसके लक्षण हैं हड्डियां कमजोर तथा टेढ़ी होना, और ये हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, दूध व दूध से बने पदार्थों से। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सभी प्रश्न थे। तो आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस दिख सके। धन्यवाद।